हर वीडियो में हमने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पूछता है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। तुम्हें लग रहा होगा कि फिजिक्स के पेपर में बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी आई हैं, लेकिन जब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा ना, तुम्हें दिखाई देगा कि फिजिक्स भी एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है, बस डाटा थोड़ा वो चेंज करके मैनिपुलेट करके पूछी जाती है। हमारा मेन फोकस आज क्या है, हमारे आज का जो वीडियो बनाने का महत्व है, मतलब हमने वीडियो क्यों बनाई है, ताकि हम तुम्हें दिखा सकें कि 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो बायोलॉजी में है वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी के किस किस लाइन से आए हैं, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। कल जो वीडियो आएगी उसमें केमिस्ट्री में दिखाएंगे कि 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस किस लाइन से हैं। फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हें टफ लग रही थी ना, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से, एक एक क्वेश्चन। तो जो बच्चे एनसीईआरटी करके गए थे, अवतार फ्रिज में जो हमने पढ़ाया था, जो बच्चे करके गए थे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है इस बार इतने बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं ना हमारे बैचेस से, अवतार से 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, फिजिक्स के बैचेस से 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, पूछो मत। 660, 650, 652, 50 तो मुझे लग रहा है आराम से क्रॉस कर जाएंगे इस बार। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा बस सिंपल सा इतना है कि तुम अपने चीज़ों को कंसाइज करो। अगर तुम अगले साल के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो तो तुमको पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में बायोलॉजी के अलावा कुछ पढ़नी ही नहीं है। जो टफ टफ क्वेश्चंस तुम लगा रहे थे, घुस घुस के लाइन में घुस के इधर का उधर, इधर का उधर, इधर का उधर तुम कर रहे थे, एक भर रत्ती भर का उसका फायदा नहीं होता है। जो भी पूछेगा एनसीईआरटी से पूछेगा। अगर तुम्हारे सामने खाना बना के रख दिया एनटीए कि तुमको बाबू बस उठा के खाना है, तो तुम क्यों जा रहे हो, पहाड़ पे जा रहे हो, फिर उस पर पानी डाल रहे हो, फिर उस पर थोड़ी काई जम रही है, वहाँ पे पौधा उगा रहे हो, उसमें फल आ रहा है, तब तुम क्यों खा रहे हो? जब तुम्हारे सामने ही सब कुछ है, तुम वहाँ से खाओ ना, डायरेक्ट खाओ ना, क्यों तुम इधर उधर भटक रहे हो? तो वीडियो में तुम्हें देखने के बाद ही क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इसकी जो भी पीडीएफ है, मतलब जितनी भी पीडीएफ है, जो मैं लाइन तुमको दिखाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की किस लाइन से है, वो सारी की सारी ये पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना और ये पीडीएफ वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। ठीक, लेकिन हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें और भी चीज़ें बताने वाला हूँ कि तुम आगे के लिए नीट 2027 के लिए कैसे अप्रोच करोगे, तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, ये तो वीडियो में तुमको पूरी दिखाने ही जा रहा हूँ, एक से एक पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने बना दिया कि किस किस लाइन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मेरा बताने का मकसद क्या है कि तुमने भी एनसीईआरटी पढ़ा, तुम्हारे दोस्त ने भी एनसीईआरटी पढ़ा, उसका सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भटक गए। तुम भटके कहाँ जानते हो? देखो, कभी भी अगर तुम नीट 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो 1 टीचर, 1 बुक, 1 स्ट्रेटजी, 1 मेंटोर, 1 मेंटोर, ये 4 चीज़ अपने दिमाग में फॉलो करके चलो। एक टीचर से पढ़ोगे, बॉटनी पढ़ना है तो किसी एक टीचर से पढ़ोगे, एक किताब लगाओगे कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, और एक मेंटोर तुम्हारे पास होना चाहिए जो तुम्हें गाइड करे हर टाइम पे, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी मेंटोर, जेन्युइन मेंटर होना चाहिए जिसने खुद वो एग्जाम क्रैक किया हो। ठीक है, ऐसे किसी से नहीं मेंटरशिप लेना है, किसी ऐसे इंसान से लो जिसने खुद वो एग्जाम क्रैक किया है, जो तुम्हारा हर टाइम पे साथ दे, तुम्हारे कॉल्स उठाए, तुमसे बात करे, तुम्हारे रिप्लाई करे, तुम्हारे डाउट को सॉल्व करे। ऐसा इंसान तुम्हारे साथ एक होना चाहिए तुम्हारी जर्नी में। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, तो ये 4 चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए। ठीक, अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा। हर साल मैं 15 मई को, हर साल 2023 में भी, 24 में भी, 25 में भी, 26 में भी, हर साल मैं 15 मई को एक वीडियो डालता हूँ 2.5 घंटे की। 1 टीचर, 1 बुक, 1 स्टडी मेंटर, उसमें सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तुम कौन से टीचर फॉलो करोगे, कैसे तुमको सब्जेक्ट फॉलो करना है, मिस्टेक कॉपी कैसे बनाना है, स्टार मार्क मेथड क्या होता है, टेस्ट कैसे देना है, रिवीजन कैसे देना है। मतलब सिंगल शॉर्ट वीडियो होती है 2.5 घंटे की, 2 से 2.5 घंटे की। वो वीडियो जब तुम देखोगे पूरे साल बस तुम उसी चीज़ को फॉलो करना। 1 टीचर, 1 बुक, 1 स्ट्रेटजी। नीट 2027 में तुम्हारा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो तुम मुझसे आके कहना। जितने बच्चों ने ये चीज़ फॉलो करी है, एक टीचर का मतलब क्या, किसी एक टीचर को उठाओ पढ़ लो। 50 टीचर क्यों चेंज कर रहे थे? लास्ट में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों जाके किसी और टीचर से कर रहे थे? क्यों किसी और टीचर के शॉर्ट नोट्स की शॉर्ट वीडियो देख रहे थे लास्ट में? क्यों 10-10 घंटे के रिविजन लेक्चर कर रहे थे? कोई फ़ायदा हुआ उससे? वो तुम्हें डायरेक्ट पढ़ाया गया, तुम्हारे दिमाग में आई, लेकिन दिमाग से निकल जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है, देखो आ जाओ, तुम्हें क्वेश्चन मिलवा देता हूँ। 91, एंजियोस्पर्म में रूट हेयर एराइज करता है किस रीजन से? तो यहाँ पे देखो, एंजियोस्पर्म में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट हेयर होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? रीजन है मैचुरेशन से। तो देखो, रीजन है मैचुरेशन। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो बाबू, कह रहा है कौन सा ऐसा है द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज बाय एन ओवरी वॉल रिमेन एक्सपोज, ये जिम्नोस्पर्म का फीचर होता है। और जिम्नोस्पर्म में आंसर क्या है? माइकोरिजा पाइनस या फिर साइकस। ठीक,
एनसीईआरटी से है ना, देख लो एक बार। अगला देखो, कह रहा है लय के उपरांत में जेड जीन क्या कोड करता है, तो लय के उपरांत में जो जेड जीन होता है कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है ना क्वेश्चन, देख लो बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं देखो, स्पेसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो फोर्टिफिकेशन नहीं, बायो प्रोस्पेक्टिंग। इसी तरीके के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से तुम्हारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री में, उसकी वीडियो कल डालेंगे। ठीक है, कल 1 PM पे वो वीडियो आएगी केमिस्ट्री वाली, उसको देखना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। क्यों? क्योंकि सोचो तुम कितना मेहनत लगा होगा हमें एक एक लाइन को ढूंढ के उसको हाईलाइट करने में तुम्हारे लिए। ठीक है, ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके और तुम अगले साल के लिए बी प्रिपेयर्ड हो सको। ठीक है, आगे देखो, ये देखो लिस्ट करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन कौन सा है, ऑर्गेनिज्म। थर्मोडायनेमिक डीएनए कौन सा है, टीआई प्लाज्मिड कौन सा है, पीबीआर 322 का है। यहाँ देखो बीटी कॉटन जो होता है वो तुम्हारे क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड में हो जाएगा। थर्मोस्टेबल डीएनए थर्मोस एक्वाटिकस से निकलेगा। देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ, थर्मोस एक्वाटिकस से थर्मोस्टेबल डीएनए, बीटी कॉटन तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। उसके बाद यहाँ देखो लिखा क्या, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एगरोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस। देखो टीआई प्लाज्मिड क्या है, एगरोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस। एक तुम्हारा बच गया। ठीक, क्लियर। ये देखो यहाँ पे इकोलाई वेक्टर। आगे देखो फिर से मैच द फॉलोइंग, प्रोडक्टिविटी नेट प्राइम एमपीपी जीपीपी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। यहाँ पे देखो प्राइमरी प्रोडक्शन डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ बायोमास क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे देखो जीपीपी भी लिखा है, एनपीपी भी लिखा है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब इस पूरे यूनिट से तुम्हारा क्वेश्चन बना के पूछ लिया। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमने 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमको बताया था ना, 300 से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। प्रूफ वाली वीडियो तुमको जब प्रूफ वाली सीरीज चलेगी ना, जब 3 दिन बाद, मतलब आज बायो का हमने मिलवा दिया, कल केमिस्ट्री का मिलवा देंगे, परसों फिजिक्स की एनसीईआरटी मिलवा देंगे, उसके बाद प्रूफ चलेगा। बस देखो प्रूफ हमारे लेक्चर से हमने जो पढ़ाया था, जो 50 घंटे का हमने कोर्स डिजाइन किया था, वहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या। जो चीज़ दिखा रहे हैं आंखों से अपने देखो, उसके बाद हमारे बैच ज्वाइन करना चाहे मत ज्वाइन करना, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन देखो, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ देयर हैव बीन 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, हाउ इज द 6th एक्सटेंशन। 6th एक्सटेंशन की बात कर रहा है यहाँ पे। देखो ये भैया 6th एक्सटेंशन डाले नहीं हो क्या यहाँ पे, ये देखो, हाउ इज द 6th एक्सटेंशन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड, डिफरेंस इन द रेट, द करेंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 से 1000 टाइम फास्टर है। यहाँ पे देखो 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है। ठीक, आगे देखो ये आपसे पूछा अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन, तो अल्फा हेलिक्स पाया जाता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन में। ठीक है, बस देखते जाओ आप। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल इन द गैसेस इज, द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल इन द लिव, एब्जॉर्ब करता है वाटर को, उसको टर्जिड बनाता है, लिव सरफेस एक्सपोज होते हैं, और जब वो फ्लैसिड होगा तो स्ट्रेस में आएगा। तो ये देखिए आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप इन पीसीआर, तो पीसीआर में डीनेचुरेशन पहले, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन। ठीक है, डाई से हम लोग याद करते थे, डाई DAE। ठीक, आगे देखिए बाबू, ये कह रहा है G1 है, S है, G2 है, M है, इसमें बताइए क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, G1 में क्या होता है, फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखिए G1 में क्या होगा, फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। देखिए G1 का ये हो गया। ठीक है, एक्चुअल डिवीजन कहाँ पे अकर कर रहा था, यहाँ पे देखिए S सिंथेसिस में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग विच DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो देखिए एस पेज में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन होगा। ये देखिए एस पेज में सब कुछ दिया हुआ है भाई, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए ये था कि थोड़ा बड़ा बड़ा करके, मतलब पेपर तो ईजी है लेकिन लेंदी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आपको क्या दिया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए। ये देखो अमेजन रेन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है हैबिटेशन के लिए, सोयाबीन के लिए, एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस। स्टेलर सी काऊ के बारे में दिया, नील पर्च के बारे में दिया, वाटर हाइसिंथ के बारे में दिया, स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट तो क्या क्या होता है। तो यहाँ देखो स्टेलर सी काऊ के बारे में दिया, स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो गई। अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है सोयाबीन के लिए, ग्रासलैंड, बिल्कुल सही बात है। ये देखो पार्थेनियम लेंटेना वाटर हाइसिंथ तुम्हारे आ रहे हैं, ये भी वाटर हाइसिंथ पूछा था। स्पेसीज अगर एक्सटिंक्ट होगी तो प्लांट और एनिमल भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्पेसीज अगर एक्सटिंक्ट होंगे तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉट अफेक्टेड, ये गलत ऑप्शन था। ठीक है, आगे देखिए बाबू, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में लिखा हुआ है
और आप यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है। प्रोमोटर, टर्मिनेटर। प्रोमोटर 5वें एंड पे होता है। डीएनए सीक्वेंस होता है जो साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर 5' एंड पे होता है। डीएनए सीक्वेंस होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। मतलब एक एक चीज देख रहे हो, हर एक लाइन से एनसीईआरटी से पूछी हुई। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी के बाहर था। फिर भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था आउट ऑफ एनसीईआरटी जा के भर भर के क्वेश्चन पढ़ा रहे थे। पूछ रहे थे कि बताओ कितना ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, कितने साल तक, अगर वो 60 साल तक, अगर वो 15 साल की है और 60 साल में उसका मेनोपॉज हो गया तो कितना टोटल उसका लैक्टेशनल एमेनेरिया का पीरियड हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। मतलब मुझे लग नहीं रहा था ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बारे में कुछ पूछता ही नहीं है। तो टफ क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये देखो भाई, कौन सा नहीं ट्रू है बायनोमियल नोमेनक्लेचर को लेके। तो ये भाई यहाँ से पूछा हो गया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर लैटिन में होता है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। हैंड रिटन होगा तो स्पेशली सेपरेटली अंडरलाइन होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी हैं, ठीक है। 10 मिनट हो चुका है, ठीक है। आप खुद ही देख लीजिएगा, मैं पूरा मिलवाने थोड़ी नहीं जाऊँगा, बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 105, 106 हर एक क्वेश्चन का मैंने क्या किया, मिलवा दिया, एक एक लाइन मिलवाया है, ठीक है। आप बस क्या करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा आपको यहाँ पे पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से देखिए, पूरा मिलाइए ये कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी ना अगर मैं ऐसे मिलवाऊंगा तो, ठीक। मैंने बना के अपना दे दिया 10 से 12 मिनट की वीडियो, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पे आया है, ठीक है। चलो 10 मिनट और ले लेता हूँ, 10 मिनट और लेता हूँ, मिलवा देता हूँ, ठीक है। देखो ये देखो, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS1। तो यहाँ पे देखो लिखा भी होगा कहीं ना कहीं पे। ये देखो यहाँ पे C4 प्लांट मेज और सोरगम टू ऑब्जर्व क्रैंज एनाटॉमी। C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता, C3 में क्रैंज एनाटॉमी होती है। C4 प्लांट C4 प्लांट जो है C3 का यूज कर लेते हैं। C4 ये देखो C3 प्लांट का बायोसिंथेटिक यूज कर लेते हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, या हाइब्रिडेशन का क्या सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे देखो ये 5 तुम्हारा ऑप्शन लिखा है, ये 5 ऑप्शन तुम्हारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देख रहे हो, सारे क्वेश्चन में 3-3, 4-4 चीज़ें पूछी हुई हैं, इसीलिए पेपर लेंदी हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो कंजक्टिबल टिश्यू, कैस्पेरियन स्ट्रिप, सब्सिडरी सेल, स्टारसीट। ये देखो आप यहाँ पे कंजक्टिबल टिश्यू के बारे में दिया है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में दिया है, यहाँ पे दिया है स्टारसीट के बारे में दिया है। ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ से पूछी हैं उठा के, ठीक है। आपको बस क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करिए। आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। और 15 तारीख मत भूलिएगा, 15 मई को 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी की 2 घंटे की सेशन हम लेंगे यूट्यूब पे ही लाइव आकर, और आपको सब कुछ बता देंगे। दोबारा किसी स्ट्रेटजी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं तो, सीरियस नहीं रहेंगे तो 50 वीडियोज आप 50 बार देखेंगे पूरे महीने में, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें थी जो मैं बताना आपको चाह रहा था, ठीक है। बाकी आई होप कि आप सबने अच्छा किया है। जिन बच्चों ने अच्छा किया वेल एंड गुड, कांग्रेट्स है उनको। जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए हैं उनको परेशान नहीं होना है। नीट 27 के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बैक मतलब कोई बैक में कोर्स लेके चलना है कि नहीं ले चलना है, पार्शियल ड्रॉप लेना है कि फुल ड्रॉप लेना है, कैसे डिसाइड करिएगा, वो सब आपको 15 तारीख वाली वीडियो में बता दूंगा मैं। आपको कहीं भटकना नहीं है। 2 घंटे 2.5 घंटे में वहाँ पे गाना गाने नहीं आऊँगा। 2 घंटे 2.5 घंटे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता हूँ तो बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। बस आप देखिएगा एक बार, आप जैसे देखिएगा आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ मैंने बता दी आपको, ठीक है। किताब कौन कौन से हैं, बुक के नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी किताब लेना है। प्रमोट नहीं करूँगा किसी चीज़ को, जो जेन्युइन किताबें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर साल, वही आपको करना है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और देख लीजिएगा आप लोग ये वीडियो लास्ट तक, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।